बसा इन अखियों में तेरा, कब हुई तेरी मैं रब जाने मेरा। रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गया मैं तू ही तू, रंग तूने कैसा है चढ़ाया। सुन यारा सैफ ने लाली को तलाक दे दी। क्या? इस घर में इतना बड़ा हादसा हो जाए, वहां के लोग इसी तरह से गायब हो जाते हैं तलाल। हादसा क्या हुआ करूं, बताओ मुझे। लाली को डिवोर्स हो गई है। हमारी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी और दलाल मामू की वजह से आपका घर टूट गया। हिना, ये कैसी बात कर दी है तुमने? सच ही तो कह रही हूँ मैं। हम मुजरिम हैं आपके लाली। सुन यारा वो माँ, भाई ने खाना खाया? अरे खा लेगा, अभी कुछ तो नहीं लगेंगे उसे संभलने में। उस नागन का डसा हुआ है, जहर इतनी जल्दी तो नहीं उतरेगा। उस नागन का के इस नागन का? खुदा का वास्ता है तानिया, तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि अगर तुम्हारे मुंह से ये भांडा फूट गया तो जानती हो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हें होगा। इसलिए मेरी बात मानो और ये अपने मुंह की टिपिया बंद रखो। अम्मा, जब से उन्होंने उसको तलाक दिया ना, मेरी नींदें उड़ गई हैं। अरे तुम मेरी नींदें क्यों उड़ा रहे हो तुम सब मिलके? इधर आओ, यहाँ बैठो। ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे संभल जा, कुछ अकल के नाखून ले। ये निदामत और पशेमानी वाली बातें करके मुझे परेशान करना छोड़ दो। जब देखो तुम यही बातें लेकर बैठ जाती हो। तुमने खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो जाकर सो जाओ। कितनी अजीब बात है, जिस्म के कातिल को लोग सूली पर चढ़ा देते हैं, लेकिन रूह के कातिल को कोई जानता तक नहीं है। तुम कब आए हो? रात को आया था, लेकिन तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अयान कहाँ पे है? बानों के पास है। लाली, मैं तुम्हें तसल्ली देने नहीं आया हूं। कि मैं जानता हूं कि मेरी तसल्ली तुम्हारे इतने बड़े नुकसान के आगे कुछ भी नहीं होगी। मैं तुम्हारा मुजरिम बनके तुमसे माफी मांगने आया हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। दलाल, जरूरी है कि हम जब भी बैठे इसी तकलीफ के टॉपिक पे बात करें? नहीं,
लेकिन जरूरी है कि तुम मुझसे लड़ो, गिला करो मुझसे। बताओ मुझे, क्योंकि मैं ही तुम्हारी बर्बादी का जिम्मेदार हूं, मैं ही कसूरवार हूं तुम्हारा। तुम्हारी खामोशी मुझे बहुत अजियत दे रही है। तुम्हें क्या लगता है मेरे रोने पीटने से ये अजियत कम हो जाएगी? मुझे समझ में नहीं आता क्यों अम्मी, हिना, खुरम सब लोग ही ये चाहते हैं कि मैं रोऊं, पीटूं, मातम करूं। मेरे रोने से मेरी तकदीर बदल तो नहीं जाएगी ना? जो लिखा था मेरी किस्मत में वो हो चुका है, वो नहीं बदल सकता कुछ भी। लेकिन शिकवा तो कर सकती हो ना मुझसे। किससे शिकवा करूं मैं? तकदीर से शिकवा करूं, कुदरत से लड़ूं या अल्लाह ताला से रूठ जाऊं? क्या करूं? नहीं, मुझसे शिकवा करो, मैं ही कसूरवार हूं तुम्हारा। तलाल, तुम्हारी सब में कहाँ गलती थी यार? लाली, कभी कभार मुजरिम को मुजरिम साबित करने के लिए अल्फाज की जरूरत नहीं होती है। खामोशी ही काफी होती है सब कुछ साबित करने के लिए। और तुम्हारी खामोशी मुझे अंदर ही अंदर मार रही है। मेरी खामोशी का तुम गलत मतलब समझ रहे हो। मुझे कोई शिकवा नहीं है, ना तुमसे ना बाकी किसी से। पता नहीं ये बात तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है। शिकवा नहीं करी, यही तो बात तकलीफ दे रही है मुझे। असल परेशानी तो मुझे ये है कि मैं तुम्हें इस भवन में अकेला छोड़ के चला कैसे गया। तुम क्या तूफान का रुख मोड़ सकते थे? किस्मत का लिखा बदल सकते थे? नहीं, लेकिन पशेमानी का एहसास इतना शदीद तो ना होता। पछतावे अजियत तो ना दे रहे होते। मुझे तुम्हारा गम काट रहा है लाली। पछतावा डस रहा है मुझे। मैं तुम्हारे घर को बचा क्यों नहीं सका। ये गलत सोच है तलाल। रिश्ते किसी तीसरे के रवैये से ना तो बनते हैं और ना ही बिगड़ते हैं। ये उन दो लोगों के दरमियान की बात है जिन्होंने सारी जिंदगी साथ गुजारनी होती है। उनकी मोहब्बत उनके एतबार पे डिपेंड करता है। और जब एतबार ना हो दो लोगों के बीच में, वो रिश्ता तो वैसे ही बहुत कमजोर होता है। उसको टूटना ही होता है एक दिन। और मोहब्बत भी अजियत बन जाती है। अंकल अंकल मेरी बॉल आई है, बॉल ले, आइंदा नहीं आएगी, बॉल ले लूं? हाँ बेटा, ये लो। थैंक यू अंकल, आंटी भी दे देती थी। लाली ये कब बड़ा होगा, मैं इसके साथ क्रिकेट खेलूंगा, फुटबॉल खेलूंगा। खेलेगा नहीं तू मेरे साथ? मैं पता है, मैं सिर्फ फुटबॉल सिखाना चाहता हूँ, फेवरेट गेम है मेरी। उसके लिए ना आपको इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 4-5 नहीं 7 साल तक करना पड़ेगा। 7 साल गुजर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये नहीं चाय पकड़े। अच्छा कैसे? एक सेकंड ठहरे, इसको इधर से। इश्क दे रस्ते चलना नी सौखा, करके वफावा लबदाए धोखा। हाँ जुआ च डूब गए जख्म ये सारे। शादी महज बेनाम लम्हों का खेल तो नहीं होता, जिसमें अगर औरत हारी है तो बस फिर हारती चली जाए, फिर इसके लिए बाजी जमी ना सके। अरे जीने नहीं देना, मार डालो मुझे। एक गलती हो गई, अब उस गलती पे क्या दूसरी गलती करेंगे? तानिया कुछ अक्ल के नाखून ले। गलती या गुनाह? चल गुनाह ही सही, माफ कर दे मुझे। एक मिनट, क्या हुआ अम्मी?
क्यों शोर मचा रही हैं आप? अभी भी चैन नहीं है आपको? अरे बेटा समझा रही हूँ इसे। अरे मैं क्या शोर मचाऊंगी? नहीं अम्मी, उसका क्या कसूर है? वो तो मेरी तरह बेकसूर और काबिल रहम है। आप प्लीज उसका पीछा छोड़ दें यार। अरे बेटा तुम दोनों का गम ही तो मुझे खाए जा रहा है। अच्छा ठीक है अम्मी, प्लीज आप परेशान ना हो, उसको भी मत परेशान। तानिया तुम अपने कमरे में जाओ, शाबाश। तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अम्मी की बातें दिल पे मत लिया करो। तुम जाओ जाओ। मैं आप भी ना बस इतना ना उसे डांटा, वो दिल पे ले लेती है सारी बात। उसूलन तो तुम्हें उसे कमरे से बाहर खींचकर जिंदगी की तरफ लाने की कोशिश करनी चाहिए थी। उल्टा तुम खुद अपनी जात के खौल में सिमट कर रह गए। तलाल मैं तुमसे बात कर रहा हूं। प्लीज लीव मी अलोन। कमाल है, हर कोई तन्हाई चाह रहा है, अकेला बैठना चाह रहा है। अगर तन्हाई सारे मसाइल का हल है तो ठीक है, मैं भी एक कोना पकड़ता हूं और बैठ जाता हूं। लाली को हौसला देने की बजाय तुम खुद बेहौसला होकर फरार का रास्ता इख्तियार किए बैठे। खुरम, इस वक्त मैं नसीहत सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं। अफसोस, हर कोई अपनी जात के गिर्द हसार खींच कर बैठा और इनफरादी दुख का गम मनाया जा रहा है। क्या मतलब? कौन सा इनफरादी दुख? तुम हो या हिना एहसास जुर्म में मुब्तला होकर ये भूल गए हो कि सिर्फ अम्मी है जो उसे समेटने में लगी हुई है, उसके हौसले समेट रही है, उसको संभालने में लगी हुई है। किसी को एहसास ही नहीं है। ठीक है, तुम अपने इस एहसास से बाहर आ जाओ तो बाहर आ जाना। टिश्यू देना। Thank you. मैं खा थोड़ी ना, मैं तो खाली इसको टेस्ट कर रहा हूँ। टेस्ट। ये मीठा उठा लो यहाँ से अपने पापा के सामने से। इतनी शुगर बढ़ रही है और तुम मीठा खा रहे हो? खाया का अम्मा, अभी तो खाली चखा है इसको मैंने। पापा, दादी ने आप पे ना बिल्कुल चील की निगाह रखी हुई। हाँ, तो इसके लिए मीठा जहर है। जहर खाने दूं क्या? अम्मी देखिए, इंसान की जितनी जिंदगी लिखी होती है ना, वो उतना ही जीता है। ये तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है कि अल्लाह ने जितनी जिंदगी दी है उतनी ही होती है, मगर बीमारी इंसान के अपने हाथ में है ना। बदपरहेजी की और बीमारी बढ़ा दी, ये भी तुम अल्लाह पर डाल दोगे क्या? क्या करें भाई, मजबूरी है। वाकई अम्मी ने तो चील की निगाह रखी हुई है। पता है रात को तुम्हारी तबीयत कितनी खराब थी, शुगर कितनी बढ़ गई थी। अब चील की नजर ना रखूं तो क्या करूं? बेगम साहबा, फोन आया है आपका। हाँ तो ला के दो। वो जी मोबाइल पे नहीं आया, कमरे वाले फोन पर आया। अच्छा मैं जाके देखती हूँ। और सुनो, अपने पापा की मोहब्बत में ये मीठा मत खाने देना तुम। नजर रखना। बिल्कुल भी नहीं। पापा क्या यार, वैसे दादी भी किसी के पीछे पड़ जाए ना तो पड़ जाती है। आपने बताया नहीं रात को आपकी तबीयत खराब हो गई थी।
आप दवाइयाँ टाइम पे नहीं ले रहे ना? लेता हूँ, बिल्कुल टाइम पे ले रहा हूँ। अम्मी जरा ओवर रिएक्ट कर रही हैं और कुछ नहीं है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम ना मुझे जल्दी से अच्छी सी अपने हाथों की चाय बना के ला के। इस सावरा की जो चाय है ना, इसमें बिल्कुल कोई जायका नहीं है। और हाँ, तुम अपने लिए भी चाय बना के सीधा स्टडी में आ जाओ। आज तुम्हारी स्टडीज पे डिस्कशन होना है, ठीक है? ओके मैं आती हूँ। और इसके बाद फिर यूं हुआ नहीं पापा, नो नहीं। अच्छा यार, बस आपा, मैं आपको क्या बता दी, कयामत टूट गई हमारे ऊपर। तो लाली को संभालती या मैं खुद को संभालती? आप ही बताएं, इस सारे किस्से में लाली का क्या कसूर है और उसके मासूम बच्चे का? बस कुछ भी तो नहीं। कमजोर लोग थे, कदर ही नहीं की हमारी बच्ची की उन्होंने। और तुमने तो ये खबर सुना के मेरा कलेजा हिला के रख दिया। मेरी बच्ची बहुत साबिर है आमना आपा, बहुत साबिर। उसने पहले भी कभी कुछ नहीं बताया और अब भी चुपचाप सब कुछ सह रही है। खुदा हाफिज। अम्मी आपको नहीं बताना चाहिए था ये सब कुछ। खामखा परेशान कर दिया उन्हें। लाली ने तो अपने सीने पे पत्थर रख लिया, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं? मुझसे सब्र नहीं होता। नानू, आप तो हमेशा यही कहती है ना कि वक्त हर जख्म का मरहम है, तो ये जख्म भी आहिस्ता आहिस्ता भर जाएगा। क्या करूं, माँ हूं ना, महसूस कर सकती हूँ लाली के दिल तक झांक कर। मुझसे सब्र नहीं होता। क्या बता दो, किसका फोन था? रफिया का फोन था। अब देखो, हमें यहाँ मालूम ही नहीं है और वहां लाली पर कयामत टूट पड़ी। क्या हुआ है दादू, मुझे बताएं। सैफ ने उसे तलाक दे दी। क्या? ये कैसे हुआ? दादू ये क्या हो गया? लेकिन ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या वजह थी दादू? हाय हाय, जरा से झगड़े के ऊपर एक हीरा जैसी बच्ची को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। पछताएगा वो, बहुत पछताएगा। बदनसीब है। क्या बात है माँ, खैरियत? इतने दिनों से फोन ही नहीं किया आपने, सब ठीक है ना? अरे बेटा, कहाँ खैरियत है? क्यों, क्या हुआ है? सब ठीक है? आप परेशान लग रही हैं। हाय हाय, क्या बताऊं, तुम्हारी इन दोनों बहन और भाई ने परेशान कर रखा है। वो अलग मुंह लटकाए लटकाए फिरता है और तानिया उधर। अरे उसकी तो ना ही पूछो,
असल दर्द सर तो वही है। क्यों, अब क्या कर दिया उसने? कोई नया तमाशा किया है क्या? अरे बात सुनो, तुम तानिया को बेला फुसलाकर अपने घर ले जाओ, 2-4 दिन वहीं रहे तो अच्छा है। मुझे तो उसके तौर तरीकों से डर लगता है, कहीं उसका मुंह खुल गया तो हम सब मुसीबत में आ जाएंगे। अरे ऐसे कैसे कुछ बक देगी वो? सारा किया धरा ही उसका है। चलें ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं आती हूँ, उसको लेके जाती हूँ 2-4 दिन के लिए। अरे हाँ, बस उसी का धड़का लगा रहता है। मेरे सर पे तो 24 घंटे तलवार लटकी रहती है। आप फिक्र ना करें, अब वैसे अच्छा ही है, चंद दिन यहाँ रहेगी तो हारून से भी करीब होने का मौका मिलेगा, कुछ बातचीत तो करे उससे वो। हाँ हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन उसके सामने कोई ऐसी वैसी बात मत कर देना, नहीं तो बिदक जाएगी। हाँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी, बेवकूफ नहीं हूं मैं। ठीक है, आप फिक्र ना करें, बस देखती जाएं मैं कैसे हैंडल करती हूँ इस सैफी को भी। अच्छा ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। उस नास मारी ने तो भूख प्यास नींद सब कुछ उड़ा रखी है। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तुम्हारे इस नुकसान में सरासर मेरा हाथ है। और अपने हाथ से सब कुछ खो देने का दुख बहुत बड़ा जालिम होता है। वो अंदर ही अंदर घुट रही होगी, मैं जानती हूँ। वो अपना गम किसी से शेयर नहीं करती। अगर शेयर करने से जख्म भरते होते तो आज दुनिया के आधे मसाइल खत्म हो चुके होते। ये फजूल बातें नहीं है, ये सच है। ये वो सच है जो खंजर की तरह मेरे सीने में गड़ा हुआ है। वो जब तक नहीं निकलेगा मैं ऐसी तड़पती रहूंगी। सुन यारा। ये बहुत बुरा हुआ अम्मी, लाला रुख जैसी सुलझी हुई और समझदार लड़की के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। सही कह रहे हो तुम। मुझे तो लाली के ससुराल वाले एक आंख निभाए थे। वो लड़का सैफ जरा समझदार लग रहा था, लेकिन शादी के फौरन बाद ही उसने अपना मिजाज दिखाना शुरू कर दिया। रफिया तो जैसे टूट सी गई है। हाँ, गम तो गम होता है, क्या छोटा गम क्या बड़ा गम। और औलाद का गम तो अपने गम से भी बड़ा लगता है, और उस पर बेटी। उफ। अच्छा बेटा, तुम उनके घर जाना। इंसान को खुशी से ज्यादा गमी में अपने ज्यादा याद आते हैं, ठीक है? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें जाना चाहिए। बहुत बड़ा गम है उसका। हम दर्द दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने रवैयों से कम तो कर सकते हैं ना। और बेटा, असद की बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं हूं उसके पास। अरे अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्या हुआ मुझे? उफ। आपकी बीवी हूं मैं सर, कम से कम इतना तो एतमाद करें ना मुझ पर। तुम झूठ बोलो और मैं एतबार करूं। झूठ? आपने मुझे बोलने का मौका ही कब दिया है कि आप झूठ और सच का फैसला कर सके। सिर्फ मुझे बोलने का हक दो प्लीज। क्या हक दूं कि तुम अपने भाई की काली करतूतों की पर्दागिरी करती रहो और मैं आंखें बंद करके तुम्हारी हर बात का एतबार कर लूं? तानिया के जख्मों पर मरहम कौन रखेगा? मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? और मेरे जख्म? तुम ऐसा करो, अपने भाई से कहो कि वो एतराफ़ जुर्म कर ले। अगर उससे तुम्हारे से सच्ची मोहब्बत है ना, तो वो मजीद तुम्हें इस तरह जख्मी नहीं होने देगा। अच्छा, अब ये रोने धोने का प्रोग्राम है ना, तो बाहर जाके करो, किसी कोने में जाके आंसू बहाओ अपने। कुछ पे नहीं असर होगा इन स्टूपिड आंसुओं का।
आंसू कब मेरे दर्द का मदावा बने हैं, कब दिलों पर असर किया है। पहले भी बहा कर इन्हें बेबसी रही हूँ, मजीद बहा कर क्या करूँ। ये आग इन बेकीमत आंसू से बुझने वाली नहीं है। बैठो। जिस नुकसान में आपका अपना हाथ हो, तकदीर का नहीं, उसका दुख बहुत बड़ा जालिम होता है। तुम्हारे इस नुकसान में सरासर मेरा हाथ है। और अपने हाथ से सब कुछ खो देने का दुख बहुत बड़ा जालिम होता है। ये ऐसा जख्म है जो कि इतने आराम से भर भी नहीं सकता। प्लीज लाली, तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। कोई अज़ाला, कुछ भी। तुम्हारा हाथ क्यों होने लगा इस सब में? ये सब तो मेरी तकदीर में लिखा था ना, तो होना तो था ही। नहीं लाली, नहीं। जब हम अपनी गलतियों और कोताहियों को तकदीर का नाम देते हैं तो हम खुदा पर इल्जाम धर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। खुदा अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है, उस पर रहमत बरसाता है। जब तुम और हिना इस तरीके से बात करते हो ना, मुझे बहुत दुख पहुंचता है। फिर मुझे भी तकलीफ होती है लाली, जब मैं तुम्हें इतना दुख में देखता हूं। देखो इसे तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी अटेंशन की जरूरत है। लाली, क्या हुआ? चक्कर आ रहे। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? पता नहीं, इसी मुझे गंदे से चक्कर आ गए। वो अंदर ही अंदर घुट रही होगी, मैं जानती हूँ। वो अपना गम किसी से शेयर नहीं करती। अगर शेयर करने से जख्म भरते होते तो आज दुनिया के आधे मसाइल खत्म हो चुके होते। हम यहाँ आप कमरे में जाके आराम करें, मैं यहाँ पे हूँ। और लाली इतनी जल्दी उठने वाली नहीं है, मैंने ट्रैंकुलाइजर दिया हुआ है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं रोशानी बात कर रही हूँ। खुर्रम भाई? नहीं, मैं तलाल बात कर रहा हूँ। ओह, अब मेरी लाली से बात करा दें। अब प्लीज़ ये ना कहेगा कि मैं कराची में नहीं हूँ।
मुझे प्लीज उनसे बात करनी है। सब ठीक है ना? नहीं रोशानी, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं अभी घर में हूं, लेकिन लाली से बात नहीं करवा सकता। मैंने ट्रैंकुलाइजर दिया वैसे। क्यों? क्या हुआ है तलाल? इतनी टेंशन और मुझे कोई बताने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम्हें बताने से हमारे घर के मिसाइल हल हो जाते क्या? ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर लेती? रो दोगे, माली मजीद मिसाइल खड़े करती। उस बेचारी पर क्यों गुस्सा उतार रहे हो तलाल? उसका क्या कसूर है? फोन दो मुझे। हेलो रोशनी। हेलो। काट दिया। खामखा उस बेचारी को तुमने डांट दिया। वो तो खुद वहां परेशान है। इस घर में कौन परेशान नहीं अम्मी? अच्छा बस, वो इतनी दूर है, उसके पास है ही कौन? मैंने आमना से कह दिया है कि उसे कुछ दिनों के लिए कराची भिजवा दे। लाली का दिल भी बहल जाएगा। तलाल, तुम कल इस्लामाबाद जा रहे हो ना? उसे वापसी पे लेते आना। क्यों? अम्मी उसका यहाँ पे क्या काम है? वो क्या करेगी यहाँ पे आके? वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये तुम्हारा मसला नहीं है। अगर तुम नहीं ला सकते हो तो मैं खुरम से कह दूंगी, वो जाके उसे ले आएगा। खामखा उस बच्ची को डांट दिया। उसका हमारे अलावा है ही कौन? गम खुशी में अपने नहीं शामिल होंगे तो और कौन होगा? लाली उसे बहुत मिस कर रही है। रोशनी के आने से लाली और हिना का दिल बहल जाएगा। उसे आना चाहिए यार। तलाल जा रहे हो? हाँ। तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं भी तुम्हारे रूम में आने वाला था। सही है तबीयत मेरी। तुम्हारी वापसी कब तक है? यही कोई 2 दिन लग जाएंगे। रोशनी को ला रहे हो ना अपने साथ? हाँ, ले आऊंगा उसे। वैसे उसे कॉल कर लेना, तुम्हें काफी फोन कर चुकी है वो। और तुम उसको ठीक ठाक डांट भी चुके हो। अम्मी कुछ ज्यादा ही फील करती हैं। मैंने डांटा नहीं था उसे, सिर्फ स्ट्रेस में था मैं।
तलाल, रोशनी मेरे लिए बहुत अजीज है। जानता हूँ, इसीलिए तो उसे लेने जा रहा हूँ मैं। अच्छा, वरना नहीं जाते? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऑल द वे पिंडी सिर्फ उसे लेने के लिए जाऊंगा? रात को सोने से पहले, सुबह नाश्ते के बाद। वो मेरे लिए बहुत हसास हुई भी है। ये रात वाली मेडिसिन तुमने याद से लेनी है, मेंटली रिलैक्स रहोगी। तलाल, अच्छा सुनो, उसको ध्यान से लेकर आना। खामखा किसी बात पे डांटने या गुस्सा होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। गुस्से वाली बात पे गुस्सा आना नेचुरल सी बात है, और मैं किसी पे बिला वजह गुस्सा नहीं करता। तलाल, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? उसको नहीं पता कि तुम किस टेंशन से गुजर रहे हो। ना ही वो मेरी तलाक की वजह जानती है। मैं बताना भी नहीं चाहती फिलहाल उसे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। लाला रुख को तलाकनामा दे आया हूं मैं। क्या करूं? गॉड, नहीं, इसे बताना होगा। तानिया, साइमा नहीं आई, अभी तक शाम होने को है। कह रही थी कि आज आ जाऊंगी। क्या बात है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मुंह क्यों उतरा हुआ है? वो सैफी भाई ऑफिस नहीं गए, घर पे ही हैं। ये कैसे जाएगा? इतवार है। अच्छा, तू जरा अपने मोबाइल से ना साइमा का नंबर मिला दे, मुझे बात करनी है। माँ, दिल बहुत घबरा रहा है। तुझे कितनी दफा कहा है तानिया, अकेले मत बैठा कर। अभी मुझे ऐसे लगा जिस तरह भाभी मेरा गिरेबान झंझोड़ रही है, और वो जो अयान है वो। तुझे कितनी बार कहा है कि फजूल बातें मत सोचा कर। ये फजूल बातें नहीं है, ये सच है। ये वो सच है जो खंजर की तरह मेरे सीने में गड़ा हुआ है। वो जब तक नहीं निकलेगा मैं ऐसी तड़पती रहूंगी। इतना तो ये सारी बातें अपने जहन से झटक क्यों नहीं देती? नहीं झटक सकती मैं ये सब कुछ। अम्मा, मुझे आप ये सब कुछ सैफी भाई को बताने दे, ये सच बताने दे, मुझे सुकून मिल जाएगा। दीवारों के भी कान होते हैं। नहीं अम्मा, आज ना रुकिएगा, आज वरना दम घुट जाएगा। तो मैं आज नहीं रुक सकता। तानिया, मेरी बात दम घुट जाएगा। देखो तानिया, सैफ को मत बताना। तुझे मेरी कसम है, समझा? नहीं ना, मैं बता रही हूँ। सुन यारा। दादो, इतने मजबूत और मुकम्मल दिखाई देने वाले रिश्ते इतने कमजोर कैसे हो जाते हैं? शादी कच्चे धागे जैसा बंधन तो नहीं कि कोई भी मामूली सा झटका उसे तोड़ दे। ये लाली का गम नहीं मना रही, बल्कि अपना भी गम मना रही। इसे लगता है कि इसके हाथ में था लाली का घर बचाना, पर ये नहीं बचा सकी। क्या हुआ लाली? किसका फोन था?
सब खैरियत तो है ना?